बांग्लादेश में राजनीतिक का ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरा पानी फेर दिया है। जो पार्टी पूरा जीत के कगार पर थी या तो जो सोच रही थी कि हम ही जीतेंगे और जिनके हेडक्वार्टर में जश्न की तैयारी हो रही थी, वो पार्टी मात्र 77 सीटों पर सिमट गई और सत्ता की कुर्सी जा रही है तारिक रहमान के पास। आखिर क्या हुआ और क्यों बदला पूरा गेम और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, लास्ट तक बने रहिए, हम इसका पूरा विश्लेषण एक साथ करेंगे। There is another picture of Tariq Rahman. अब देखते किन पार्टियों के बीच ये चुनाव हुआ। देखिए, सबसे पहली पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसे हम बीएनपी पार्टी के नाम से जानते हैं। इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो तारिक रहमान इनका नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, इन बीएनपी पार्टी पर पहले भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगे हैं और तारिक रहमान 17 साल तक लंदन में निर्वासन रहे। विरोधी कहते हैं कि ये कानूनी मामलों से बचने के लिए बाहर थे, वहीं पे समर्थक कहते हैं कि नहीं, एक राजनीतिक साजिश है। और इस चुनाव में बीएनपी पार्टी ने 200 प्लस सीटें जीतकर विरोधी टीम को मुंह तोड़ जवाब दिए और अपना बहुमत हासिल किया। बीएनपी के विरोध में जो पार्टी खड़ी थी वो जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश थी। एक ऐसी पार्टी है जिसे हम इस्लामी पार्टी के नाम से भी जानते हैं और सबको पता है कि इसका जो ऐतिहासिक भूमि है हमेशा पाकिस्तान की ओर झुका रहा है। इस बार भी पाकिस्तान ने इनको भरपूर साथ दिया है, लेकिन जीत बीएनपी पार्टी की हुई है। इसी कारण से शायद पाकिस्तान थोड़ा दुखी होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तारिक रहमान को जीत की बधाई तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पार्टी के हारने के कारण दुखी भी है। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान इन पार्टियों पर पाकिस्तानी सेना का साथ देने और अलबद्र जैसे समूह के साथ जुड़े रहने के आरोप लगे। हालांकि पार्टी ने इन सब चीजों को अलग नजरिए से देखने के लिए पेश की है, इसे अलग नजरिए से ये पार्टी देखती है। लेकिन पिछले 18 महीने में अंतरिम सरकार के दौरान इन पार्टियों पर मोरल पुलिसिंग, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों पर दबाव और संस्थाओं पर दखल देने के आरोप लगे और इस चुनाव में इन्हें सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के साथ 77 सीट ही हासिल हो सकी। आखिर ये जमात के हारने का कारण क्या है? देखिए, क्या क्या मुद्दे थे जिसके कारण ये जमात की हार हुई। देखिए, युवा और महिलाओं ने कट्टर सभी को नकार दिया। साथ ही साथ 1971 के मुक्ति संग्राम में जमात की भूमिका अभी भी विवादित रही है, जो कि इस पार्टी का हार का एक कारण बना। साथ ही साथ बीएनपी ने खुद को अधिक सेंट्रिस्ट और सेकुलर दिखाया, जो कि बीएनपी के जीत का कारण बना। इसका मतलब क्या है? जनता ने कट्टरपंथ को छोड़कर स्थिरता और लोकतंत्र को चुना। अब समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान का क्या खेल था। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो विश्लेषकों के अनुसार जमात का ऐतिहासिक झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। साथ ही साथ 1971 की लड़ाई में भी यह पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। अगर जमात सत्ता में आती तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो संबंध होता और भी मजबूत होता। हालांकि शहबाज शरीफ ने रहमान को बधाई तो जरूर दी है, लेकिन असली रणनीति अभी भी क्षेत्रीय संतुलन पर टिकी हुई है। अब देखते हैं इसका भारत पर क्या मतलब है, इसका भारत को क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है या भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, मुख्य 3 बातें। सबसे पहले, भारत और बांग्लादेश में जो सीमाई सुरक्षा पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और व्यापारिक सहयोग पर और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा भारत को बांग्लादेश के साथ संबंध बनाने की जरूरत है। यदि बीएनपी पार्टी संतुलित नीति अपनाती है तो भारत और बांग्लादेश की जो संबंध है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि ढाका और दिल्ली के बीच दूरी बढ़े, समझौता में मजबूती ना आए। विश्लेषकों का मानना है कि जमात हार जरूर गई है, लेकिन राजनीति के मुख्य धारा में महत्वपूर्ण भूमिका भी बना चुकी है। यानी खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अगला अध्याय शुरू हुआ है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बांग्लादेश ने लोकतंत्र चुना, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति अभी भी बहुत ही संवेदनशील है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये भारत के लिए एक राहत है या आने वाले समय के लिए एक नया समीकरण बनाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए।